जी तो स्टूडेंट्स, हमने जो पोएम की एक्सप्लेनेशन थी स्टैंजाज की वो सारी हमने कर ली थी। अब हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी जो लिटरेरी डिवाइसेस है, लिटरेरी टेक्निक्स है, नाइट मेल में डिस्कस की गई है, उसे हम देखते हैं। पहली है जी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? occurs when words are used in succession or at least appear close together। ऐसे अल्फाज जो सेम साउंड रखते हों और यके बाद दीगरे वो रिपीट हो रहे हो, जैसे कि बर्ड्स एंड बुशेस है। एक और एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो सेम वर्ड आगे पीछे आ रहे हैं और सेम साउंड दे रहे हो। अगर तो एक स्टेंजा में, एक लाइन में ऐसे वर्ड बार बार आ रहे हो तो उसे हम लिटरेचर की सेंस में, लिटरेरी टेक्निक्स में कहते हैं कि दैट इज एलिट्रेशन। अगली लिटरेरी टेक्निक कौन सी इसमें इस्तेमाल की गई है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे कि हम जानते हैं, टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इनटू नॉन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानी खसूसियत बता देना किसी और में। तो इस पूरी पोएम में बार बार एक वर्ड यूज किया गया ट्रेन के लिए, दैट इज शी। तो इंसानों के साथ उसको रिलेट किया गया। सिमिलरली जब वो कहता है कि शोवलिंग वाइड स्टीम ओवर हर शोल्डर, तो ट्रेन के शोल्डर नहीं होते, तो शोल्डर किसके होते हैं? ह्यूमन बीइंग के। तो हम ह्यूमन बीइंग की, इंसान की जो खसूसियत वो नॉन ह्यूमन बीइंग में बता रहे थे। मीन पोइट ने क्या यूज किया? उसमें पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की गई है। अगली लिटरेरी डिवाइस जो इस्तेमाल की गई है दैट इज इमेजरी। इमेजरी क्या है कि आप पढ़ने के साथ साथ आपके जहन में कोई इमेज क्रिएट हो जाए, दैट इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी। और अगर आपको पढ़ने के साथ साथ कोई ऑडिटरी इमेज आपके जहन में, कोई साउंड आपके जहन में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी इमेजरी। तो जब हमने पढ़ा स्नोटिंग नॉइसली शी पासेस, वो शोर मचाते हुए, दांड़ते हुए जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक आवाज ट्रेन की जो कभी हमने लाइफ में सुनी हुई है वो भी हमें महसूस हो रही थी यहाँ पे। और सिमिलरली जब हम इसमें देखते हैं कि वो फार्म से गुजरती है और उसके रास्ते में वीराना है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो इमेज जो है वो बन जाती है। तो इट मीन हमें वो विजुअल जो चीजें नजर आ रही होती है जस्ट पढ़ने के साथ साथ, तो फिर हम उसको कहते हैं कि पोइट ने कौन सी टेक्निक यूज की कि दैट इज इमेजरी। कपलेट। कपलेट किसको कहते हैं? राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की? तो राइमिंग स्कीम कौन सी इसमें इस्तेमाल की गई है? कपलेट। कपलेट क्या है? टू लाइन स्टैंजा। ऐसी पोम जो टू लाइन स्टैंजा के ऊपर मुश्तमिल हो, दैट इज कॉल्ड कपलेट। तो इसमें हमने जितने भी स्टैंजाज देखे, सारे स्टैंजाज जो दो दो लाइनों के ऊपर मुश्तमिल थे। जी एक्सरसाइज है इसकी, उसकी तरफ जरा बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स। तो पहली हमारे पास जो ऑप्शन है नाइट मेल में, उसका जो आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन। नाइट मेल रीचेस, इसके जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट दैट इज द बी। ऑन द अराइवल बर्ड्स आर, इसका जो ऑप्शन है हमारे पास राइट जो ऑप्शन है दैट इज द ए ऑप्शन। शीप डॉग्स कैन नॉट, तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो हमारे पास ठीक है। मार्क द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए। ट्रू और फॉल्स कैसे हैं? तो अभी चले देखते हैं जी। द नाइट में ट्रेवल बाय द डे, नाइट मेल दिन में सफर करती है, रात को सफर करती है। तो ये फिर क्या हुआ? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है जी। इट ब्रिंग्स फ्लावर्स एंड प्रेजेंट फॉर द गर्ल्स, क्या लेके लड़की के लिए? फ्लावर्स लेके आया था? नहीं जी, ये फ्लावर्स लेके नहीं आई थी, ये लेटर्स लेके आई थी। इट ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द रिच एंड द पुअर, इज इट ओके और नॉट? ट्रू और फॉल्स? Yes, it is true. It snorts noisily like a horse. ये हॉर्स की तरह शोर मचाती है। सुना था हमने, ऐसा पढ़ा था। वो शोर तो करती है बट नॉट लाइक अ हॉर्स। इट डिस्टर्ब द लाइफ ऑन द फॉर्म्स, लाइफ जो थी फॉर्म के ऊपर डिस्टर्ब करती है। इट पासिस बट no one wakes at the form but a jug in a bedroom gently shakes, हमने तो ये पढ़ा था। तो इट मीन ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। द चिल्ड्रन कीप फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस कोचेस, चिल्ड्रन ये कहां से आ गए? वहां पे तो परिंदे मौजूद थे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे नजदीक फॉल्स है। Add two more rhyming words in each line. Rhyming words से मुराद है having the same kind of the sound। तो मेल से मिलते जुलते हमने दो वर्ड देने, that is fail and nail। नाइट से मिलते जुलते हमने दो राइमिंग वर्ड्स देने, that is might, fight, tight as well। लेटर्स, इससे मिलते जुलते दो वर्ड्स better and setter।